शिक्षक दिवस के अवसर पर समीक्षा भवन सभागार में भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समारोह की शुरुआत भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। इसके उपरांत जिले के उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए अन्य शिक्षकों से भी इसी तरह समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं, गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। शिक्षक दिवस पर आयोजित यह सम्मान शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक बनकर सामने आया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समस्त शिक्षक गणों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज ये शिक्षक दिवस मनाया गया और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो नवाचार करने वाले शिक्षक हैं उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया है और उनमें से कई लोगों ने अपने नवाचार को बताया भी किस तरीके से उनके छोटे से विचार ने पूरे विद्यालय के परिस्थितियों को, परिदृश्य को बदला है। पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर जिले भर में जश्न और रौनक का माहौल देखने को मिला। शहर से लेकर गांव तक अकीदतमंदों की बड़ी संख्या सड़कों पर उतरी और पैगंबर साहब की याद में नारे लगाते हुए जुलूस में शामिल हुए। हबीबपुर, इमामपुर और शाहजहांगीर सहित कई इलाकों से शांतिपूर्ण जुलूस निकाले गए। छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में इस्लामी झंडे लेकर नातिया कलाम गाए और मौलाना चक अस्ताने आलिया की ओर कदम बढ़ाए। सफेद पोशाक और टोपी में नजर आए अकीदतमंदों ने हाथों में झंडे थामे हुजूर की आमद के नारों से माहौल को रोशन किया। इस दौरान पूरा इलाका भाईचारे और धार्मिक एकता के संदेश से गूंज उठा। लोग पैगंबर साहब के बताए अमन, इंसानियत और आपसी मोहब्बत के रास्ते को अपनाने का संदेश देते नजर आए। आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। जुलूस का समापन मौलाना चक अस्ताना आलिया पर हुआ, जहां अकीदतमंदों ने दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रशासन भी मुस्तैद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये सबसे बड़ी ईद मानी जाती है और इस दिन सारे सुन्नी मुसलमानों के लिए ईदों की ईद और जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है। और इसका बस एक ही मैसेज होता है कि इस्लाम जिसका कि पूरा मीनिंग होता है शांति, पीस। आज हम लोग शांति और खुशूसियत के साथ आगे बढ़ते हुए खानका शहबाजी आलिया मुल्ला चक शरीफ में हम लोगों का ये जुलूस इख्तिताम होगा और इंशाअल्लाह इससे हम लोग समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कौम है ये सिर्फ और सिर्फ पीछे नहीं रहती बल्कि हर मकाम में ये आगे बढ़ती है। भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पीड़िता की मां द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार बच्ची को घर में अकेला पाकर पड़ोसी बादल कुमार ने यह घिनौनी हरकत की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 5 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने सघन छापेमारी कर आरोपी बादल कुमार, पिता अरुण मंडल निवासी अमिया बाजार को दबोच लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से जारी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। दिनांक 2 तारीख को शाम के समय में इनकी पुत्री जो मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ है, वो घर में अकेले पाकर पड़ोसी बादल के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में गोपालपुर थाना कांड संख्या 276/25 दिनांक 3/9/25 संबंधित धारा एवं पॉक्सो के अंतर्गत दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें त्वरित रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। उस आलोक में गोपालपुर थाना अध्यक्ष द्वारा कांड में शामिल अभियुक्त बादल कुमार, पिता अरुण मंडल, साकिन अभय बाजार, थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया गया।
हाय लेडीज, अगर भागलपुर से हो और चाहते हो ज्वेलरी से लेकर ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स ऑफर्स विद गिफ्ट्स, देन न्यू जनता चूड़ी भंडार इज बेस्ट फॉर यू। यहाँ लेडीज और गर्ल्स के लिए हर चीज अवेलेबल है, वो भी बेहतरीन ऑफर्स और गिफ्ट्स के साथ। ओनली फॉर इस फेस्टिव सीजन यहाँ आपको ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स जैसे लैक्मी, नाइका, लोटस और अनदर ब्रांड्स पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही नेकलेस सेट, इयररिंग, चूड़ी, लहठी और ज्वेलरी पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। और ब्राइडल पर्स हो या लेडीज के श्रृंगार का कोई भी सामान लेना हो तो न्यू जनता चूड़ी भंडार स्वागत करता है आपका। लोकेशन है खलीफाबाग मेन मार्केट नियर तनिक्स ज्वेलर्स ऑफ भागलपुर। दिए गए लोकेशन पर जरूर विजिट करें। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई भागलपुर के बैनर तले राजपत्रित कर्मचारियों ने शुक्रवार को समाहरणालय गेट के पास कैंडल जलाकर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए बिहार सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। संघ के उपाध्यक्ष राहुल चौहान ने बताया कि कार्यपालक सहायक लंबे समय से वेतनमान सुधार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद है कि या तो वेतनमान बढ़ाया जाए या न्यूनतम मजदूरी इतनी तय की जाए जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण सड़क पर उतरना पड़ा। राहुल चौहान ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। से ही कई वर्षों से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारी मांग थी कि हम लोग को वेतनमान दिया जाए, और जब तक वेतनमान नहीं दिया जाता है तब तक के लिए जो न्यूनतम हम लोगों की मजदूरी होनी चाहिए जिससे हम लोगों का भी भरण पोषण हो जाए, ऐसी नीति उनके द्वारा लाई जानी चाहिए। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर भागलपुर के तप्तसुधा होटल में आदि कर्मयोगी कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह एवं सहायक समाहर्ता जतिन कुमार ने भी दीप प्रज्वलन में सहयोग दिया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना के लाभों को सभी लाभुकों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। आदि कर्मयोगी अभियान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य जनजातीय विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और समुदाय आधारित नियोजन के माध्यम से जनजातीय सशक्तिकरण है। इस अभियान में 8 विभाग शामिल है जो जनजातीय बाहुल्य प्रखंडों में बेहतर समन्वय, प्रशिक्षण एवं सेवा वितरण को सुनिश्चित करेंगे। भागलपुर जिले के पिरपैती, कहलगांव एवं सनहोला प्रखंड के 62 गांव को अभियान में शामिल किया गया है। प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। महिला एवं बाल विकास निगम भागलपुर और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संकल्प हब फॉर एनवायरनमेंट और वीमेन के सहयोग से चल रहे 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तीसरे दिन जेंडर संवेदीकरण विषय पर कार्यक्रम रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय तेतरी पकरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें महावारी स्वच्छता देखभाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह रोकथाम, दहेज प्रथा रोकथाम, चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर क्राइम, महिला हेल्पलाइन, इमरजेंसी नंबर 112, वन स्टॉप सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन शामिल है। इस अवसर पर जिला परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार, जिला मिशन समन्वयक तबरेज खान और केंद्र प्रशासक मोना कुमारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र के भीकनपुर काली स्थान बढ़ई टोला में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहे आपसी विवाद ने दुखद मोड़ ले लिया। 38 वर्षीय गौतम कुमार राय की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में इलाज के लिए भागलपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज हेतु जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की बहन सोनी राय ने बताया कि पड़ोसियों के साथ पानी भरने को लेकर पहले से विवाद चलता आ रहा था। गौतम अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटे समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पानी के चक्कर में लेने गया, उसका बेटी लेने गया, भाई मेरा बोला कि दो पानी भरा दिया, वही में लगा पीछे से मारा।
जानबूझ के आगे से बात कर रहे थे, पीछे से मारा। ये भरने के क्रम में डेली होता था ये? हाँ, कच होता था, रोज गाली देता था गंदा गंदा। पानी भरने से मना क्यों किया, वो क्या कारण है? ऐसे 5-6 गोतिया ना, उसका कहना है कि 5 गोतिया, कहने का मतलब है कि हम लोग 5 भरेंगे तब तुम भरना। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड व्यायामशाला में बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस कर्मियों के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप 1121 रुपए की वृद्धि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि यह कदम स्वयंसेवकों के मनोबल को बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय समिति पटना के निर्देश पर 8 सितंबर को जिले में शांतिपूर्ण विजय जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस जिला समादेष्टा कार्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचेगा, जहां मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया और सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार सरकार ने हम प्रशिक्षित होम गार्ड का जो 774 रुपया से बढ़ाकर 1125 रुपया किया, इसके लिए 1121 रुपया किया, इसके लिए माननीय बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, माननीय महानिर्देशक सह महासमादेष्टा महोदया को इस हम लोग बधाई दे रहे हैं। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदूचक गांव में एक विवाहिता महिला श्राद्ध में शामिल होने के बाद अचानक गायब हो गई। परिजनों ने बताया कि वह अपने दादा के श्राद्ध में गांव आई थी और श्राद्ध के दूसरे दिन अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों की खोजबीन के बाद अगली सुबह गांव के पास एक बांध किनारे महिला और युवक को बेहोशी की हालत में पाया गया। ग्रामीणों द्वारा पूछे जाने पर युवक ने बताया कि दोनों ने साथ में जहरीला पदार्थ खा लिया था। तुरंत दोनों को रजौन रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। लड़की को लेकर के किसी तरह से बहला फुसला करके लेकर के वो चला गया और हम लोग इसके दरमियान मतलब खोजबीन जांच किए, पता किए, नहीं मिला नहीं। उसके बाद सुबह जब जैसे हुआ, हमारे परिजन गए बयार खेत घूमने के लिए, गार्जियन सब जो गए बयार घूमने के लिए, बयार घूमने के जाने के दरमियान ये लोग को देखे एक जगह पुल पे, बांध पे के पास सोया हुआ था। मतलब एक बेहोश था इधर, एक अभी इधर बेहोश था। बेहोशी हालत में लड़की पाया गया, लड़का नहीं पाया गया, वो सोया हुआ था। सनौला प्रखंड के सनोखर थाना क्षेत्र स्थित तिलौंदा पंचायत के थनोखर गांव में शुक्रवार को बांध में डूबने से 25 वर्षीय कंचन कुमारी की मौत हो गई। गांव निवासी वरुण तांती की बेटी थी। बताया जाता है कि मृतका सुबह शौच के लिए गई थी, जहां पानी लेने के दौरान फिसलकर गहरे पानी में गिर गई और डूब गई। देर तक घर न लौटने पर मां ने खोजबीन की, तब बांध किनारे उसकी चप्पल देखी गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सब निकाला गया। बता दें कि कंचन की शादी 2 वर्ष पहले झारखंड के गोड्डा जिले के बलवड्डा थाना क्षेत्र के घोरी कित्ता गांव निवासी पूरन तांती से हुई थी। 6 माह पूर्व उनको एक पुत्र जन्मा था। पति मजदूरी के लिए गुजरात में रहते हैं और कंचन मायके में रह रही थी। एसआई गीतेश कुमार महिला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह ने परिवार को सांत्वना और 3000 रुपए की तत्काल सहायता प्रदान की।